जी हाँ, एक कत्ल और 9 मिस्ड कॉल। जुर्म के दुनिया से जुड़ी एक ऐसी वारदात की बारीकियों से आपको वाकिफ कराने के लिए वांटेड के साथ एक बार फिर मैं जब्बार खान हाजिर हूं। 24 जून 2024 को कत्ल और 4 महीने के बाद 26 अक्टूबर 2024 को कानपुर के ऑफिसर्स क्लब में 5 फीट गहरे गड्ढे से खोदकर निकाला गया कंकाल। कानपुर का एकता गुप्ता मर्डर केस जितना ज्यादा पेचीदा है उतना ही रहस्यमय भी। इस केस का खुलासा हुए 10 दिन बीत चुके हैं। हर दिन एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। एकता के कत्ल में आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी और विमल कुमार के मोबाइल से भी कई राज खुले, जिसने मामले में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। एकता गुप्ता जिम में विमल सोनी से ट्रेनिंग लेती थी। 24 जून को हत्या से 20 दिन पहले ही एकता ने जिम जाना छोड़ दिया। पुलिस को विमल की कॉल डिटेल से पता चला कि इस दौरान दोनों के बीच 28 बार फोन पर बात हुई। हालांकि विमल की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कॉल डिटेल हत्या वाले दिन सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच है। विमल ने 24 जून को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच एकता को 9 बार फोन किए। जी हां, 2 घंटे में 9 कॉल। हालांकि एकता ने विमल की एक भी कॉल रिसीव नहीं की। सुबह जब एकता सो करके उठी तो बच्चों ने उसे जिम जाने से मना किया, लेकिन एकता ने कहा कि वो बहुत जल्दी लौट आएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर 24 जून को विमल ने 9 बार फोन क्यों किया? क्या उसने पहले से मर्डर की साजिश रची थी? कॉल डिटेल के अलावा एक और खुलासे ने इस केस में एक नया मोड़ ला दिया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकता की नाक और जबड़े के बीच में लगभग 20 फ्रैक्चर मिले। एक नहीं, 2 नहीं, 20 फ्रैक्चर। रिपोर्ट के मुताबिक जिम ट्रेनर विमल सोनी ने गला घोंटने से पहले एकता के चेहरे पर बेरहमी से लात घूंसों से वार किए। विमल ने शुरुआत में कहा कि उसने एकता के गले पर मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर उसने उसका गला घोंट दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने विमल के दावे की पोल खोल करके रख दी। रिपोर्ट से पता चला कि एकता के चेहरे पर, खास तौर पर नाक के आसपास बहुत बुरी तरीके से वार किया गया, जिससे उसकी नाक से लेकर के जबड़े के बीच में 20 हड्डियां टूटी। पुलिस इस मामले में अब विमल सोनी से आगे की पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एकता के परिवार से भी उसका सामना कराया जा सकता है। इस मामले में एक और सवाल कि आखिर विमल ने एकता की हत्या क्यों की? विमल ने दावा किया था कि एकता उसकी सगाई की खबर से नाराज थी, इस वजह से उसके बीच कहासुनी और झगड़े चल रहे थे। हालांकि तफ्तीश में विमल का यह दावा फिलहाल झूठा निकला, क्योंकि जिस महिला से उसकी सगाई हुई थी उसके परिजनों ने पिछले साल ही उसकी सगाई को तोड़ दिया था। इस मामले में एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता भी लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। राहुल का कहना है कि एकता की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और इसमें विमल सोनी के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। एकता के पति का आरोप है कि विमल का क्लब और डीएम आवास के अधिकारियों से करीबी रिश्ता था। ऐसे में विमल की मदद क्लब के अंदर के लोगों ने की। राहुल ने 24 जून के डीएम आवास परिसर और ऑफिसर्स क्लब की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की अब मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि विमल ने एकता के शरीर को कैसे ले जाकर के दफनाया। राहुल ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि विमल छुट्टी पर है और अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ में दिल्ली गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुबह 8 बजे विमल वहीं पर था। तो अब हत्या के इतने दिनों के बाद एकता के शव, एकता के लाश, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में आने वाले चौंकाने वाले खुलासे, कई सारे सवाल इस वक्त खड़े कर रहे हैं। सवाल पुलिस की तफ्तीश पर भी है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई जांच एजेंसी, क्या वाकई पुलिस की जांच उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में एकता और उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जो आरोप एकता के पति की तरफ से लगाए जा रहे हैं, फिलहाल उस दिशा में पुलिस की जांच आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। मगर अब भी एक बड़ा सवाल मुंह बाए हुए खड़ा है कि आखिर एकता की हत्या विमल ने क्यों की? विमल ने जो कहानी बताई वो कहानी पूर्ण रूप से धराशायी हो गई, क्योंकि तफ्तीश में जिस लड़की के साथ में विमल की सगाई की बात कही जा रही
वो सगाई तो 1 साल पहले टूट चुकी थी। तो सवाल ये कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण क्या था, और क्या इस हत्याकांड से एकता के पति का भी कोई लेना देना है?